अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक का। एक बड़ा ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट आपके सामने आज लेकर आए हैं। पिछले दिनों बहुत सारे लोगों ने हमें सवाल किया कि सर आप स्किल सिखा रहे हैं, लोगों को ई कॉमर्स की तरफ लगा रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि सर हम ई कॉमर्स में इंटरेस्ट नहीं रखते क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं है। हमें नहीं पता जो टीम होगी वो हमें कहाँ चूना लगाएगी, तो हमें कोई महफूज इन्वेस्टमेंट का रास्ता दिखा दें। तो हमने कहा भाई कोई ऐसा मसला ही नहीं है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि दुबई में भी हमारा काम है और दुबई में हमारा जो मेन फोकस है वो ई कॉमर्स के साथ साथ प्रॉपर्टी का है। तो इस टाइम दुबई के अंदर प्रॉपर्टी का एक बहुत बूम आया हुआ है और एक बेहतरीन जगह है अपनी इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट करने के लिए। मतलब वहां पर कोई फ्रॉड, कोई धोखा, कोई इस तरह की चीज नहीं है। यहाँ पर आजकल क्या चीज चल रही है? पहली बात तो ये है कि यहाँ पर इस टाइम प्रॉपर्टी बेचना सबसे मुश्किल काम हुआ हुआ है। लाइक अगर आपने कोई प्रॉपर्टी आज से कोई 1 साल पहले खरीदी थी इंस्टॉलमेंट पे और अभी भी आप उसकी इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, और अगर आप अभी भी उसको बेचने के लिए चले जाएं तो आपको मार्केट में कस्टमर नहीं मिलेगा। इवन 3 मरले 5 मरले के प्लॉट्स जो कि टिकटों की तरह बिका करते थे, इस टाइम उनकी सेल परचेज भी ठंडी पड़ गई है। तो हुआ क्या? यहाँ से इन्वेस्टर्स ने अपना बोरिया बिस्तरा लपेटा और वो चले गए दुबई। दुबई एक इस टाइम बड़ी जबरदस्त फैसिनेटिंग जगह है। अगर आप थोड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट रखते हैं तो आप गोल्डन वीजा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपको 10 साल का वीजा मिल जाएगा। एक तरह का आप वहाँ के शहरी ही होंगे, लेकिन एक्चुअल में नहीं होंगे। लेकिन 10 साल का गोल्डन वीजा यूएई का हर किसी को नहीं मिलता। तो ये भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप बाय इन्वेस्टमेंट 10 साल का गोल्डन वीजा ले सकते हैं। लेकिन अगर आप छोटे लेवल पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लाइक मिसाल के तौर पे यहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं कि यार 10 मरले का प्लॉट लिया, उस पर कंस्ट्रक्शन की, बनाया, बाद में उसे बेच दिया। ये वाला बिजनेस मॉडल इस टाइम बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है, बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है। पिछले दिनों मेरा गुजर हुआ डीएचए में, जहां पर पूरी लाइन में जो है प्रॉपर्टी डीलर हजरात बैठा करते थे। और अब जब मैं उनके पास गया तो पता चला जी वो भी दुबई की प्रॉपर्टियां बेच रहे हैं। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में इस टाइम प्रॉपर्टी का बायर सेलर नहीं है। बायर मौजूद है एक्चुअली। बायर क्यों मौजूद है? उसके पास पैसा है लेकिन वो पाकिस्तान के अंदर नहीं खरीदना चाहता। उसने एक्सपीरियंस कर लिया कि भाई ये तो बुरे हालात है। मेरा एक जानने वाले हैं जिनका मैं ऑलरेडी पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, उनका इत्तेफाक हुआ कि उन्होंने कहा कि यार पाकिस्तान में हम प्रॉपर्टी बाय करते हैं। उन्होंने बाहर से डॉलर्स भेजे, उसको कन्वर्ट किया, एक प्रॉपर्टी बाय की। लेकिन उन्हें पैसों की जरूरत पड़ी तो उन्होंने तकरीबन 3 साल या 4 साल के बाद उस प्रॉपर्टी को बेचा और दोबारा उसके डॉलर कन्वर्ट करके वापस अपने मुल्क ले गए। तो पता चला कि भाई 30% डेप्रिसिएशन मिली उनकी। मिसाल के तौर पे अगर उन्होंने $1 लाख का वो प्रॉपर्टी बाय की थी तो उन्हें $70,000 मिले। वो कहते हैं यार ये कौन सी इन्वेस्टमेंट है? अगर आप रुपीस की बात करो तो उन्होंने कम से कम 40 लाख प्रॉफिट पे बेचा। लेकिन भाई आप रुपीस को क्यों कंसिडर कर रहे हो? इन्वेस्टर तो बाहर से आया, उसने $1 लाख लगाया। $1 लाख लगा के 3 साल के बाद $70,000 पकड़ा और यहाँ से चला गया। अब मुझे बताएं वो $30,000 का लॉस करके गया या पाकिस्तानी 40 लाख रुपए का प्रॉफिट लेकर गया? तो ऑब्वियसली वो 30,000 का लॉस करके गया। लेकिन अब वही इन्वेस्टर समझदार हो गया, उसने कहा कि यार पाकिस्तान जाने की बजाय मैं दुबई चला जाता हूँ, यहाँ पे मेरी पेमेंट महफूज है। दूसरी बात, जो बात की जाती है वो पूरी की जाती है। यहाँ पर डेवलपर हजरात कर क्या रहे हैं? अब आप इसकी एक स्कीम समझेगा, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और फिर मैं आपको बताऊंगा कि यही वो वजह है जिसकी वजह से मैं आपको कहता हूँ कि भाई अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है तो पाकिस्तान में नहीं करना, आपने पाकिस्तान से बाहर, यानी कि दुबई के अंदर करना है। अब आप सिस्टम समझें। आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि भाई आप इतनी इन्वेस्टमेंट कर लें, आपको रेंटल इनकम मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, प्रोजेक्ट कितनी देर में पूरा होएगा जी? 2.5 साल में, 3 साल में। मुझे समझ नहीं आ रही, लॉजिक समझ नहीं आ रही कि जिस टाइम उन्होंने एक पेमेंट फाइनल की और आपसे एक इन्वेस्टमेंट ले ली, मिसाल के तौर पे उन्होंने आपसे 3 करोड़ ले लिया। अब 3 करोड़ लेके वो आपको रेंटल इनकम दे जा रहे हैं, दे जा रहे हैं, दे जा रहे हैं, कहाँ से दे रहे हैं? अब मिसाल के तौर पे अगर आपने यही काम 1 साल पहले शुरू किया था और उन्होंने आपसे 3 करोड़ उस टाइम लिए थे, तो आज वो 3 करोड़ 4.5 करोड़ के बराबर है। मीन से 3 करोड़ से जो उन्होंने कंस्ट्रक्शन करनी थी उस टाइम पे, वो अब 3 करोड़ से कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। कैसे नहीं हो सकती भाई? सरिया महंगा हो गया, सीमेंट महंगा हो गया, बजरी महंगी हो गई है, बिजली महंगी हो गई, रॉ मटेरियल महंगा हो गया। कंस्ट्रक्शन कैसे होगी आपके उस 3 करोड़ से? अब अल्टीमेटली हो क्या रहा है? ऊपर से वो आपको रेंट भी दे रहे हैं और वो देते हैं कुछ महीने के लिए, देते 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 हैं। साल के बाद आहिस्ता आहिस्ता उनकी असलियत सामने आना शुरू हो जाती है और आखिर पे वो डिफॉल्ट करके मुल्क से भाग जाते हैं, बहुत सारे लोगों का पैसा लेके। और बहुत सारी स्कीम्स ने ऐसा किया है। पहले अट्रैक्शन है कि भाई ये अपार्टमेंट है हमारा 3 करोड़ का और अभी वो बना नहीं है। कुछ होटल्स की बात करते हैं कि जी ये रूम है इतने करोड़ के, आप अभी ले लो, आपको रेंट अभी से आना शुरू हो जाएगा। मैं तो पहले से इस चीज के खिलाफ था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने लिया। अब रेंट लिया, चीज अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती, चीज अभी बनी नहीं, और अब तो वो बन भी नहीं सकती। क्यों नहीं बन सकती?
जिस टाइम पे भाई डील हो रही थी उस टाइम सरिये का क्या रेट था, रॉ मटेरियल का क्या रेट था, आज वो रेट नहीं है। तो क्या डेवलपर बेवकूफ है कि वो नुकसान में वो बिल्डिंग बनाएगा? नो। अगर वो बिल्डिंग उस टाइम वो आप वाला हिस्सा 3 करोड़ का बना था तो वो 4.5 5 करोड़ का बनेगा। तो उसने तो आपसे 3 करोड़ पकड़े हैं, वो क्यों अपनी जेब से 2 करोड़ लगा के वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करके आपको हैंड ओवर करेगा? अब बात करते हैं दुबई में। दुबई में भाई ऐसा कोई चक्कर नहीं है। जो लिख दिया गया, जो कमिट कर दिया गया, वहीं पर है। बहुत सारे डेवलपर्स तो ऐसे हैं वहां पर जो वक्त से पहले डिलीवर कर देते हैं, और अगर खुदा ना खास्ता लेट हो भी तो वो 19-20 होती है। 19-20 मतलब अगर 2.5 साल उन्होंने आपको कहा तो भाई 2 महीने ऊपर लगे या 1 महीना ऊपर लगे, इससे ज्यादा डिले नहीं होता। यहाँ पर तो बड़े बड़े डेवलपर, अगर आप पाकिस्तान की बात करो तो भाईजान लोगों के बाल सफेद हो जाते हैं, उन्हें पोजेशन नहीं मिलते। तो ये हालात थोड़े से मुख्तलिफ हैं। यही वजह है कि लोग आंखें बंद करके दुबई में इस टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उन्हें पता है कि यार यहाँ से हमें फायदा ही मिलेगा। कोई शख्स हमारे 1 रुपए पे कब्जा नहीं कर सकता। उन्हें ये भी पता है कि रुपीज जितना मर्जी डी वैल्यू हो जाए, हमारी प्रॉपर्टी दिरम्स में पड़ी है, वो वक्त के साथ कैपिटल गेन करेगी, लूज नहीं करेगी। मिसाल के तौर पे अगर उन्होंने आज 3 करोड़ पाकिस्तानी 3 करोड़ दुबई में लगाए हैं, तो वो वक्त के साथ साथ अगर मिसाल के तौर पर उनकी प्रॉपर्टी कैपिटल गेन नहीं भी करती तो यहाँ पर जो पाकिस्तानी करेंसी डी वैल्यू हो जानी है, तो ये 3 करोड़ उनका बैठे बैठे 4 करोड़ का हो जाना है। तो यही वजह है कि जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं यहाँ से मूव हो रहे हैं। तो अगर आपका शुमार भी स्मार्ट इन्वेस्टर्स में होता है तो भाई बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। अब आपके जहन में सवाल आएगा कि सर हमें तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है दुबई की प्रॉपर्टी का। हाँ, पाकिस्तान में हमें अच्छा खासा पता है, दुबई के बारे में थोड़ा हमें गाइड करें। भाई दुबई में बहुत तरह की प्रॉपर्टीज है। जिस तरह यहाँ पर भी डिफरेंट नेचर ऑफ प्रोजेक्ट्स है ना, कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ छोटे प्रोजेक्ट्स हैं। इस तरह दुबई में भी कुछ बड़े डेवलपर्स हैं, कुछ छोटे डेवलपर्स हैं। बड़े डेवलपर्स में आपका इमार आ रहा है, दमैक आ रहा है, और इसी तरह और बहुत सारे हैं, सोबा है और डनूब है। इस तरह के प्रोजेक्ट्स वो लॉन्च करते हैं जो कि एक आम बंदा भी अफोर्ड कर सकता है। इमार की बात नहीं कर रहा, दिमाग की बात नहीं कर रहा, वो फुल एग्जीक्यूटिव और फुल एलीट। लेकिन उनका कैपिटल गेन बड़ी क्विकली विद इन ईयर आपको पता चलता है कि यार यस, मैंने अगर 10 करोड़ लगाया है तो मुझे इस पे कैपिटल गेन नजर आया है। जबकि अगर मैं डनूब की बात करूं, समाना की बात करूं, ये ऐसे डेवलपर्स हैं जिनकी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो समझ लें मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास को सूट करते हैं। क्यों? यार 60 लाख 65 लाख रुपए से डाउन पेमेंट से आप एक अपार्टमेंट खरीद सकते हो। आपने 10% डाउन पेमेंट दी, 2 महीने बाद फिर 10% आपने पे किया, उसके बाद 1% आपने इंस्टॉलमेंट्स पे करते रहना है। ये मैं आपको डेनूब की बात कर रहा हूँ। डेनूब मेरा फेवरेट है क्योंकि उसका पेमेंट प्लान बहुत ही मजे का है। लेकिन अगर आप समाना की बात करो तो वो भी बुरा नहीं है। हाँ, वो डाउन पेमेंट 25% लेता है और उसके बाद आगे उनका भी इंस्टॉलमेंट का फ्लेक्सिबल सिस्टम है। यहाँ पर ये है कि आपको थोड़ा सा गैप मिल जाता है 2 माह का। आपने पहले 10% दिया, 2 महीने का गैप मिला, फिर आपने 10% दिया, तो एक्चुअली ये भी 20% डाउन पेमेंट है लेकिन 2 मंथ्स के अंदर। तो आपको जो भी एक टाइम पीरियड दिया जाता है उसके अंदर ये प्रोजेक्ट पूरे होते हैं। डनूब की लोकेशंस बहुत कमाल है। इस टाइम उनका जो है एलिट 3 का प्रोजेक्ट चल रहा है। 1 2 ऑलरेडी सेल हो चुके हैं, उससे पहले उनका ओपल सा बेशुमार ये लोग प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करके दुबई के अंदर हैंड ओवर कर चुके हुए हैं। और मैं तो इन्वेस्टर्स को एक सजेस्ट करता होता हूँ कि भाई अगर आपने करोड़ों का काम करना ही है ना, तो भाई पाकिस्तान बैठ के क्यों कर रहे हो? अभी टिकट पकड़ो, विजिट वीजा लगवाओ, जाओ दुबई, जाके अपनी आंखों से देखो, साइट देखो, पसंद आए तो जेब से पैसा निकालो। हमारी टीम वहाँ बैठी है, वो आपको डायरेक्ट डेवलपर के पास लेके जाएगी, फ्री कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेगी, आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं करेगी। मर्जी आपकी, आप हमारे थ्रू ले लो या डायरेक्ट डेवलपर से ले लो। रिस्क तो अल्लाह ने देना, वो कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन दुबई की एक खास बात यह है कि जो प्राइस हम आपको ऑफर कर रहे हैं वो वही प्राइस होती है जो डेवलपर आपको ऑफर कर रहा होगा। तो पाकिस्तान में तो कॉन्सेप्ट है ना कि यार डीलर को लो बच के डायरेक्ट मालक को लो खरीद लो तो सस्ता मिलेगा। दुबई में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। दुबई में जो डेवलपर आपको ऑफर कर रहा है सेम प्राइस आपको जो हम लोग आपको कोट करेंगे वही प्राइस होती है। और अगर आप राब्ता करना चाहते हैं हमारी टीम से जो कि दुबई में बैठी है और चाहते हैं, और अगर आप दुबई में ही रहते हैं, सऊदीया में रहते हैं या दुबई आए हुए हैं और आप विजिट करना चाहते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी डेवलपर की साइट को, तो ये नीचे नंबर आ रहा होगा फुरकान साहब का, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और ये नंबर दुबई ऑफिस का, आप इनसे रब्ता करें, ये आपको फिजिकली साइट पे लेके जाएंगे और आपको पूरा दिखाएंगे जो प्रोजेक्ट आपको समझ में आएगा। हम किसी एक प्रोजेक्ट की मार्केटिंग नहीं करते, बेसिकली हम कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं कि आपके लिए आपके बजट के मुताबिक कौन सा प्रोजेक्ट बेहतर है। आप फुरकान साहब को कॉल करें, अपना बजट शेयर करें
वो आपकी रहनुमाई करेंगे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करेंगे कि आपके लिए ये प्रोजेक्ट बेहतर है और इसकी वर्थ भी कल को बनने वाली है। उसके बाद फैसला आपका है कि आपने उसे खरीदना है, आप विजिट वीज़े पे जाके उसे देखना चाहते हैं, फिर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इट्स टोटली अप टू यू और ये सबसे बेस्ट तरीका है। या फिर आप चाहते हैं कि भाई हम पाकिस्तान में रह के करना चाहते हैं, तो सारी चीज़ों में आप जो है आपके पास फैसला और आपकी ओनरशिप होती है वहाँ पे प्रॉपर्टी बाय करने में। अब दुबई में बोला हाल नहीं रह गया, कफील होगा तो आप अपार्टमेंट खरीद सकते हो, ऐसा नहीं है। अब आप खुद अपने नाम पे अपार्टमेंट बाय कर सकते हैं। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कोई सवाल आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।